सत्संग जी बड़े प्यार से कहिए धनरंकार जी बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। सत्संग जी दास की तरफ से निरंकारी के सहारा चैनल में आप सभी संतों महापुरुषों का अभिनंदन है, स्वागत है। चैनल को कृपया सब्सक्राइब करिएगा सत्संग जी, और बेल आइकन को भी दबाइएगा, शेयर करिएगा सत्संग जी, ताकि हर वीडियो विचार आप जी के चरणों तक दास का पहुंच सके और आप जी के आशीर्वाद का पात्र दास बन सके। सत्संग जी बहुत ही मुश्किल से हो पा रहा है, क्योंकि सत्संग जी दास जहाँ है वहाँ सत्संग का स्थान बहुत ही दूर पड़ता है और ड्यूटी भी करना पड़ता है सत्संग जी। इसलिए कुछ महापुरुष मिलकर दास सभी मिलकर 1 घंटा आप जी के वचनानुसार जगह का चयन करते हुए कहीं भी सत्संग ऐसे चलते फिरते हो जाता है। सत्संग जी कृपा करिएगा कि ये सत्संग सेवा सिमरन हमेशा मिलती रहे। सत्संग जी दास एक विचार रखेगा, साहब जी प्रवान करिएगा। सत्संग जी क्या परमात्मा को पूजा करने से और ना करने से कोई फर्क पड़ता है? ये टॉपिक है सत्संग जी। कहते हैं सत्संग जी कि हम परमात्मा का भजन कीर्तन पूजन करें या ना करें, सत्संग जी से परमपिता परमात्मा का ना कुछ घटता है और ना ही सत्संग जी कुछ परमात्मा का बढ़ता है। परमात्मा अपने आप में परिपूर्ण है, इसके किसी की आवश्यकता नहीं है सत्संग जी, बल्कि आवश्यकता है तो हमें इसकी आवश्यकता है सत्संग जी, क्योंकि हमारे अंदर वो सारी अवगुण हैं, वो कमियां हैं, जिसकी वजह से ये आत्मा 84 लाख योनियों में यूं ही भटक रहा है और परमपिता परमात्मा का दर्शन पाने के लिए तड़पता चला आ रहा है। लेकिन आप जी की कृपा से सतगुरु का दर्शन हुआ और परमपिता परमात्मा का दर्शन हो गया। सत्संग जी कहते हैं सत्संग जी की जिस प्रकार अगर किसी को प्यास लगी हो तो कुआं, ट्यूबवेल या तालाब उसकी प्यास को बुझाने के लिए उसके पास चल के नहीं आता, बल्कि कुएं तक उसको जाना पड़ता है सत्संग जी। इसलिए परमपिता परमात्मा का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। यदि कोई पानी पानी रटते अपने प्राण भी छोड़ दे तो पानी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक इसी प्रकार कोई परमात्मा का भजन करते करते अपने प्राण भी बलि दे दे, तभी परमपिता परमात्मा का कुछ ना बिगड़ेगा ना बनेगा सत्संग जी, बल्कि परमपिता परमात्मा की हमको आवश्यकता है। जैसे पानी पानी कहने से प्यास नहीं बुझ रही है, वैसे ही राम राम कहने से मुक्ति नहीं मिल सकती सत्संग जी। हमें पानी पीने के लिए पानी के पास जाना पड़ेगा और पानी को पीना पड़ेगा, तब जाके प्यास बुझेगी। खाना खाना कहने से भूख नहीं मिटती, भोजन के पास जाके भोजन खाना पड़ेगा। इसी प्रकार सत्संग जी परमात्मा परमात्मा राम राम या कोई भी नाम लेने से परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता, जब तक सच्चाई सतगुरु की
शरण में नहीं जाएंगे सत्संग जी, ये परमपिता परमात्मा दर्शन नहीं दे सकता सत्संग जी, क्योंकि है नीरेशु जतन ही दृग दृग ऐसे जिन तुलसी इस संसार को भयो मोतिया बिन। सत्संग जी परमपिता परमात्मा कण कण में व्याप्त है, लेकिन देखने की नज़र नहीं है। ये देखने की नज़र सत्संग जी सतगुरु द्वारा मिलती है। सतगुरु एक समय में एक ही होता है। नाम तो अनेकों लोग सतगुरु रख दिए हैं, लेकिन जब परमात्मा को दिखाने की बात आती है सत्संग, तो दाएं बाएं की बातें करके बात को टाल मटोल कर हटा देते हैं और नाम दान देकर अपने स्वार्थवश लोगों को फंसा लेते हैं। और भोले भाले इंसान अपने हीरा जन्म को ही गंवा देता है। कहते हैं कि हीरा जन्म अमूल है, होत न बारंबार, जो फल पाक भोई गिरे बहुर ना लागे डार। सत्संग जी ये जो मानव जीवन की उपलब्धि हुई है सत्संग जी, ये बड़े ही कर्मों के भाग्य से उदय होने के बाद परमपिता परमात्मा ने खुश होकर ये जीवन दिया है कि ताकि हे मानव तू अपनी 84 लाख योनियों के कष्टों को इस मानव तन के साधन को द्वारा इस परमपिता परमात्मा का दर्शन करके अपनी आत्मा को इस परमपिता परमात्मा में विलीन करके अपने जीवन को मुक्त कर ले। लेकिन सत्संग जी यहाँ आशा दिखाई जाती है कि राम राम कहो, राम एक दिन अवश्य मिलेंगे। सत्संग जी मिलने की बात तो है कि कब मिलेंगे, जब ये सांसें रुक जाएगी, शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, क्या तब मिलेंगे, या जब हमारा जन्म घोड़े कुत्ते बिल्ली सूअर गधा में होगा तब मिलेंगे। अगर उस जन्म में मिलेंगे तो क्या हमें इस चेतना रह सकती है कि हम परमपिता परमात्मा को पहचान सकते हैं? नहीं सत्संग जी, अगर हमें परमात्मा की पहचान करनी है तो केवल और केवल इस मानव जीवन के देह में ही संभव है, अन्यथा कोई प्राणी में कोई जीव में ये चेतना शक्ति नहीं है। कहते हैं कि निद्रा भोजन भोग भय ये सब पुरुष समान, ज्ञान अधिक एक नरण में ज्ञान बिना पशु जान। सत्संग जी अगर इंसान के पास भी ब्रह्म ज्ञान नहीं है तो इंसान भी पशुओं की तरह ही श्रेणी में आता है, क्योंकि वो भी वैसे ही कर्म करता है जैसे पशु पक्षी। सत्संग जी पशु पक्षी तो इनसे लाख गुना अच्छे होते हैं। ऐसे भी एक कहावत आती है कि पशु जीते जी सेवा कमाते, मरने के बाद भी काम आते, तेरा जिस्म तो मर के किसी के काम आने के काबिल नहीं है। सत्संग जी एक 5 तत्व की पुतला अगर मर जाए तो कोई एक दिन भी इसे अपने घर नहीं रख सकता, जल्दी जल्दी इसको हटा के दूर किया जाता है कि बदबू मारने लगेगा। लेकिन पशुओं की जो खाल होती है, चमड़ी होती है, हड्डियाँ होती है, सत्संग जी बदबू तो ही मारती है, लेकिन वो इंसान के अनेकों जीवन में काम आती है सत्संग जी। लेकिन मानव का कोई चीज़ मरने के बाद काम नहीं आता। इसलिए कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जे पावें परलोक समारा। सत्संग जी ये मानव तन साधन के रूप में मिला है। इस प्रकार कहते हैं कि एक चींटी सत्संग जी नदी पार नहीं कर सकती, लेकिन किसी के साधन के द्वारा किसी के शरीर पे बैठ जाए तो आसानी से पार हो सकती है। इसीलिए कहते हैं कि आत्मा और किसी शरीर में साधन के रूप में इस परमपिता परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकती। इसलिए ये मानव शरीर में इसको साधन रूप मिला है, इसी में इसका दर्शन संभव है। इसलिए कहते हैं सद्गुरु आवाज़ लगा रहे हैं गारंटी से, आओ आओ प्रभु के दर्शन कर लो, कह दो सभी इंसानों को मानव मुर्शद बना रहा है। हम जैसे हैवानों को, पापी कपटी अज्ञानी को प्रभु के संग मिलाता है, दूर करे सब मन की चिंता, मन का कमल खिलाता है। सत्संग जी प्रभु परमात्मा का दर्शन जब होता है तो हृदय का कमल खिल के गदगद हो जाता है। जिस प्रकार कहते हैं कि कोई नाला गंगा जल से मिलता है
तो वो भी गंगा जल हो जाता है। बुध सागर में मिलके सागर ही कहलाती है। इसी प्रकार आत्मा परम पिता परमात्मा में विलीन होकर अपने आप को परमात्मा ही हो जाती है। सत्संग जी, जो भी कहने के दौरान त्रुटियाँ हों बालक समझ के अपने चरणों से लगाए रखना, बख्श लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाना। सत्संग जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी।